वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लाइक एवरीडे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। ओके, सो आज 3 मई है। आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या रहने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा, इंपॉर्टेंट डे होगा एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम होगा। ओके, सो ये सारे टॉपिक आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। नाउ टेक अ लुक गाइस, आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जल्दी से हम लोग एक नज़र डालते हैं इस पे। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, देखिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज ने अपनी परीक्षण पूरी की, इसे रोक नाम दिया गया है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे, रोक के बारे में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन के बारे में, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल का निर्माण पुर्तगाल में शुरू किया गया है। ओके, सस्पेंशन पुल जो कि सबसे लंबे पैदल यात्री पुल है, जिसका निर्माण जो है कहाँ किया गया है, पुर्तगाल में। ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे के सेशन में। एंड नेक्स्ट देखिए, नेशनल न्यूज़ है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण बने हैं। ओके, हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का 52 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आपातकालीन ऋण योजना शुरू किया गया है। ओके, ये योजना जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसमें हम लोग इसके साथ साथ आगे कई स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष 1 मई को मनाया गया। ओके, गुरु तेग बहादुर और इनसे रिलेटेड और सिख समुदाय के कई और गुरु से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव विक्रम देवदत्त की जगह आशीष चंद्र वर्मा नया प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन न्यूज़ हो गया और ये दूसरा न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ओके, सो ये सारे न्यूज़ आज के हो गए, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। ओके, तो इससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर लें अचीवर्स वेब को और बेल आइकन को टैप करें ताकि आप इजली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है फॉलो कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ओके, सो इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन 3 मई को। ऑलराइट, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में एवरी ईयर मनाया जाता है। और रिसेंटली जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आई थी, राइट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई थी रिसेंटली, आई थिंक ये इंडेक्स जो है अप्रैल में आई थी। ठीक है, तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 142 है इस इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और फर्स्ट यानी शीर्ष पे कौन सा देश है, ये जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, टॉप कंट्री कौन है इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट डे देखिए, एक्स्ट्रा मसाला में दिया गया है। हाल ही में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस, वर्ल्ड लेबर डे, राइट। एंड नेक्स्ट देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो महाराष्ट्र दिवस यानी महाराष्ट्र स्टेट का फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 मई को। और इसके साथ साथ जो है 1 मई को जो है गुजरात का भी फाउंडेशन डे मनाया जाता है, राइट। गुजरात का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है, महाराष्ट्र के साथ साथ। नेक्स्ट देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, और ये स्टोर आवर अर्थ इसका थीम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ठीक है।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे अप्रैल का हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को जो है याद हो गया होगा, रिवीजन तो होता ही रहता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज ने अपनी परीक्षण पूरी की, इसे क्या नाम दिया गया है? ओके, रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन कंप्लीटेड इट्स टेस्ट, व्हाट इज इट नेम्ड? ओके, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन, राइट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन जो है इसकी परीक्षण अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, तो इसका नेम क्या दिया गया है? रोक। ओके, बी इज द राइट आंसर। इसका नेम क्या दिया गया है? रोक। रोक एक विशाल पक्षी है जिसका वर्णन आमतौर पे मध्य पूर्व के पौराणिक कहानियों में किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इसी पे बेस्ड इसका नाम दिया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन, यानी दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम जो है विशाल पक्षी के नेम पे रखा गया है, राइट, रोक। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस एरोप्लेन की डेवलपमेंट जो है मैन्युफैक्चर किया गया है स्ट्रैटो लॉन्च। स्ट्रैटो लॉन्च एक सिस्टम है, ठीक है, स्ट्रैटो लॉन्च, राइट। सो स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम है, इसकी स्थापना जो है अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं पॉल एलन, उनके द्वारा किया गया है। स्ट्रैटो लॉन्च की एस्टैब्लिशमेंट 2011 में की गई है, ठीक है। तो इसी सिस्टम के तहत जो है स्ट्रैटो लॉन्च के तहत जो है विशालकाय विमान का निर्माण किया जाता है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन जो है रोक, इसका निर्माण जो है, इसका मैन्युफैक्चर जो है ये स्ट्रैटो लॉन्च के द्वारा की गई है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा इसका नेम। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे विशाल मंदिर कहाँ है? ठीक है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर ये अंकोर वाट का मंदिर है, राइट, अंकोर वाट मंदिर। तो ये कहाँ लोकेटेड है, किस देश में है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग यानी लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है? पत्नी टॉप सुरंग। और इसे जो है इसका दूसरा नाम क्या है? चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग। और ये लोकेटेड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ओके, जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे NH-44 पे स्थित है। ओके, याद रखिएगा पत्नी टॉप सुरंग, और इसका दूसरा नाम चेनानी नासरी सुरंग है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ऑर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ऑर्क ब्रिज, राइट। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। ओके, सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट कितनी है आप लोग बताइए। चलिए 182, मैं ही बता देती हूँ इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर, राइट। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी किस देश की है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। वर्तमान में मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। ऑलराइट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, राइट। सो न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार किन्हें अपॉइंट किया गया है? त्रिपुरारी सरन को, ऑलराइट। और ये किनको रिप्लेस किए हैं? अरुण कुमार सिंह को, राइट, अरुण कुमार सिंह, जो कि जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, ठीक है, कोविड के कारण, और जिसके कारण से यह पद जो था ये खाली था, न्यू चीफ सेक्रेटरी का पद जो था ये खाली था, और उनके बाद जो है इनको रिप्लेस किए हैं त्रिपुरारी शरण, ठीक है। तो याद रखिएगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार अभी प्रेजेंट में कौन है? त्रिपुरारी शरण। नाउ एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के चेयरमैन अभी प्रेजेंट में परेश रावल हैं, ओके। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राइट, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट, JC मुर्मू। वर्तमान में भारत की मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर या ऑफिसर बोले जो संजय कोठारी हैं अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अभी शेखर कपूर है। ऑलराइट, तो ये सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का 52 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? विक्रमजीत कंवरपाल ये फिल्मी जगत से रिलेटेड थे, यानी ये एक एक्टर थे, ठीक है, विक्रमजीत कंवरपाल, जिनका रिसेंटली कोविड के कारण जो है डेथ हो गया है। ऑलराइट। और ये एक्टिंग में आने से पहले, ये एक्टर बनने से पहले ये एक आर्मी में थे, ठीक है, आर्मी ऑफिसर थे। और इन्होंने 2003 में, देखिए यहाँ पे दिया गया 2003 में ये अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। ओके, सो याद रखिएगा विक्रमजीत कंवरपाल ये एक्टर थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आपातकालीन ऋण योजना शुरू किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड इमरजेंसी लोन स्कीम टू फाइट कोविड-19। ओके, सो स्कीम का नेम क्या है? इमरजेंसी लोन स्कीम, राइट। इमरजेंसी लोन स्कीम की शुरुआत जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है कोविड-19 से लड़ने के लिए, ठीक है। और रिसेंटली जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, राइट। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था रिसेंटली ही, और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, राइट। तो याद रखिएगा ये दोनों स्कीम जो है रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। नाउ आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट स्कीम जो रिसेंटली जिसकी शुरुआत की गई है, देखिए क्या कौन कौन सी है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, राइट, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? फर्स्ट काउ हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है लॉन्च किस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में की गई है? असम में, राइट, असम में की गई है इस फर्स्ट काउ हॉस्पिटल का उद्घाटन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ओके, नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस महापुरुष का 400वां प्रकाश वर्ष 1 मई को मनाया गया? विच ग्रेट मैन्स 400 लाइट ईयर वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई, राइट। सो किस महापुरुष का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया? सिख समुदाय के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का, राइट। ये सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है, 9वें गुरु, 9th गुरु थे ये सिख कम्युनिटी के, राइट। और इनका बचपन का नाम त्यागमल था, ठीक है, त्यागमल इनका बचपन का नाम था और बाद में इनका नाम जो है तेग बहादुर कर दिया गया था। और इन्हें बाकला द बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आप लोग बताइए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने कराई थी? ठीक है, उस मुगल शासक ने जो है इनके इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार इन्होंने जब किया था, इस्लाम धर्म को जब अपनाने से इन्होंने जब इनकार किया था तो इनका सर कटवाने का हुक्म दिया था, ठीक है। और ये हंसते हंसते अपने जान का बलिदान दे दिए थे। तो बताइए वो कौन सा मुगल शासक था? ओके, नाउ यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सिख संप्रदाय के संस्थापक फाउंडर कौन है? गुरु नानक, ठीक है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है 1469 से 1539 इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, मुगल पीरियड के टाइम पे, राइट। ये गुरु नानक जो थे ये बाबर और हुमायूं मुगल शासक के समकालीन थे। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अकाल तख्त की स्टैब्लिशमेंट जो है ये गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। गुरु हरगोविंद ये सिखों के 6ठे गुरु थे, ठीक है। और इन्हीं के बेटे थे ये गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इन्हीं के बेटे थे, किनके? गुरु हरगोविंद के बेटे थे गुरु तेग बहादुर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? स्मॉल पॉक्स के कारण किस सिख गुरु की डेथ हुई थी? तो गुरु हरिकृष्णा थे। गुरु हरिकृष्णा ये सिखों के 8वें गुरु थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया था? आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन जो है ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ओके, और
आदि ग्रंथ जो है ये सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, ठीक है। इसका संपादन जो है याद रखिएगा सिख समुदाय के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनके द्वारा किया गया था। ऑलराइट, तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, याद रखिएगा। नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल का निर्माण किस देश में शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री हैज कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज बीन स्टार्टेड? तो सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल का निर्माण जो है ये पुर्तगाल में शुरू किया गया है, ठीक है। ये पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जो है ये एक झूलता हुआ पुल है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए, जो कि तिब्बत शैली पर बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली पुर्तगाल के अरक्का सिटी में, ठीक है, पुर्तगाल के अरक्का सिटी में सिचुएटेड है और इसकी हाइट जो है 516 मीटर है, इसलिए इसे 516 अरक्का कहा जाता है, ठीक है। 516 अरक्का कहा जाता है, ओके, सस्पेंशन पुल को। ऑलराइट, तो याद रखिएगा ये इसका निर्माण जो है ये किस देश में शुरू किया गया है? पुर्तगाल में, ओके। और इससे पहले जो स्विट्जरलैंड के चार्ल्स कुओनेन है उसे दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल का दर्जा दिया जाता था, ठीक है, स्विट्जरलैंड के चार्ल्स कुओनेन को। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? ब्रिटेन की है, यूके, ओके। नेक्स्ट है, किस देश की सहायता से अफगानिस्तान में काबुल नदी बेसिन पर सहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा? सहतूत बांध का निर्माण जो है ये किस देश के हेल्प से अफगानिस्तान में किया जाएगा? इंडिया के हेल्प से, ठीक है। भारत की सहायता से अफगानिस्तान में काबुल नदी बेसिन पर लोकेटेड सहतूत बांध का डेवलपमेंट जो है ये स्टार्ट किया गया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखिए, किस मुस्लिम देश में 888 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की ओर से कराया जा रहा है, ओके। तो ये यूएई में कराया जा रहा है, ठीक है, अबू धाबी में। यूएई जो है ये इसका एक, यहाँ आप लोगों ने देखा इतना लंबा सा जो नेम है, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है यूएई की, जिसके द्वारा पारंपरिक हिंदू मंदिर का डेवलपमेंट जो है ये कराया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिसेंटली के, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव विक्रम देवदत्त की जगह किसे नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन प्लेस ऑफ विक्रम दत्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट? ऑलराइट, तो दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट के दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जो है अभी न्यू अपॉइंट किए गए हैं आशीष चंद्र वर्मा, और ये किनको रिप्लेस किए हैं? सचिव विक्रम देवदत्त को, ओके। इनके पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के सचिव थे विक्रम देवदत्त, और अब जो है इनके बाद आशीष चंद्र वर्मा को दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के रूप में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? शिवा सुब्रमण्यम को, ओके। हाल ही में किन्हें मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है? केट स्नाइडर, मिसेज वर्ल्ड। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? ये वनिता गुप्ता है, भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें अमेरिकी सीनेट ने किस पद पर? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्ति की है, ठीक है, वनिता गुप्ता को। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुमोना गुहा को, ठीक है, ये भी भारतीय मूल की हैं, ओके। तो इन्हें दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर पहली हिंदू महिला पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? मनीषा रोपटा की, ठीक है। ये सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, नासा क्यूरियोसिटी रोवर ने पृथ्वी जैसे बादलों के वीडियो को किस ग्रह पर गुजरते हुए साझा किया? नासा क्यूरियोसिटी रोवर शेयर्ड अ वीडियो ऑफ अर्थ लाइक क्लाउड्स passing over which planet?
सो इसका राइट आंसर होगा मार्स प्लैनेट, ठीक है। मार्स के ऊपर से जो है मार्स पे गुजरते हुए अर्थ लाइक क्लाउड, मार्स पे जो है पृथ्वी जैसे बादलों के गुजरते हुए वीडियो को साझा किया गया था नासा क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा। ऑलराइट, सो इसका राइट आंसर देखिए रेयारियांजली, मौसमी चौरसिया, शिवम चौहान के द्वारा दिया गया है। ओके, और भी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी आंसर इन्होंने किया है, रेयारियांजली और शिवम चौहान ने। वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप अपना कंटिन्यूटी जो है बनाए रखें। ओके, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मिड सेशन में भी उसका भी आंसर आप लोग किया करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? मशहूर चंद्र तोमर का कोरोना के कारण 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? द फेमस चंद्र तोमर डेट एट द एज ऑफ 90 ड्यू टू कोरोना। व्हाट अदर नेम इज ही? इज सी नोन। ओके, इज सी नोन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो मशहूर चंद्र तोमर जो थी अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ है, तो उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दादी सुपरस्टार, निशानेबाज दादी, शूटर दादी एंड बंदूक वाली दादी। सो कौन इसका राइट ऑप्शन क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर के क्वेश्चन में उसका भी आंसर इसके साथ साथ देना है। ऑलराइट गाइज, नाउ हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन गाइज। आज का करंट सीरीज जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, एंड अपना ध्यान रखिए जो कि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने फैमिली का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।